3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। खौफ ही बहुत था। रास्ता इख्तियार करांगा तो चंगा नहीं वाला यार। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाग कर खौफ और राज में। खौफ ही बहुत था। देखो जी रात को तकरीबन 2-2:45 बजे यहाँ पर बमबारी शुरू हुई है सर। तो हम यहाँ से इसी मकान में सब परिवार था मेरा, ठीक है। तो 5 मिनट पहले हमने यहाँ मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ जब यह 5 मिनट के बाद यहाँ बम आके ब्लास्ट हुए, तो फिर अब जब दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे तो 10 मिनट के बाद उधर भी आके बम नज़दीक मकान के गिरा है। तो फिर हम पूरा परिवार लेके वहाँ से तीसरी जगह शिफ्ट हुए हैं रात को। तो कितने मेंबर थे यहाँ पे? 6 मेंबर थे सर इस मकान में। इंजरी नहीं हुई किसी को? नहीं, बच गए सर। 5 मिनट पहले निकले, सिर्फ 5 मिनट पहले निकले। हाँ। तो मकान का कितना लॉस हुआ यहाँ? देख लो सर, आपने इसको देख ही लिया, मकान तो पूरा मकान डैमेज है सर। कितना डर है अभी लोगों में? काफी दहशत का माहौल बना हुआ। वो तो सर डर तो होता ही है, मतलब हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, डर तो होता ही। पूरे परिवार, बच्चों को तो ज्यादा दहशत पड़ रही है। तो इसी एरिया को टारगेट किया? कितने यहाँ पे गोले पड़े? हमसे कुछ की गिनती किसने किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे यहाँ तक गिरते नहीं। 2 घंटे फायरिंग चलती थी। 5, 7, 10 मिनट के बाद बम आता रहा सर। ये रात को 2 बजे फायरिंग हुई है, लगातार कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है।
तो हमारे बंदे ये जो बड़े ब्रदर जी थे, इनके परिवार मतलब इधर ही था, 5 मिनट पहले ये निकले, उसके दूसरे मकान में शिफ्ट हुए, उसके बाद इधर ब्लास्ट हुआ, उधर भी फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये तीसरे मकान में चले गए। तो हमें डीसी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम जो हिंदू घर हैं, हमारा जो मोहल्ला है, इसमें एक भी जो है वो मोर्चा नहीं है, हमें मोर्चे दिए जाएं। और दूसरी ये बात है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं किसी सेफ जगह शिफ्ट किए जाएं। बाकी हम तो घर छोड़ने वाले नहीं, हम तो अपने मोहल्ले में घर में रहेंगे। रात को जैसे ये बताया अभी इन्होंने कि रात को तकरीबन पौने 2 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई है और क्रॉस शेलिंग में यहाँ पे काफी इनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी नीचे इनका खेत है वहां पे भी नुकसान हुआ है और घर में भी काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो मॉक ड्रिल है सही मायने में इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ एरिया है और इन लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे अगर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान की तरफ से होता है तो एटलीस्ट इनकी तरफ ये अश्योर किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान को, जो स्ट्राइक की गई, इस पे क्या कहना आपको? जी, जैसे आपको पता ही है पहलगाम में ये जो पीछे अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के नागरिक जो घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, उन पे अटैक किया गया था, वो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसी का मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
मुरीद के। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। टारगेट 10 एंक्लोजर सेम ही है 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ आ गया मरकज ताइबा मुरीद के। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। टारगेट 10 एंक्लोजर सेम ही है 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ आ गया It's a very clear message from India to the rest of the world. Your friend Israel, this is something which is essential to send a message to the terrorists. That was an action of self-defense, and I'm very proud of this operation. The symbolic name that I understand that unofficially or officially, I don't know, Prime Minister Modi ji gave the name. It's touched my heart. Sindoor, it's a really dramatic name and very right to the point. Locations in Pakistan which were supposedly, or Indian Army has given a proof of that there were terrorist locations and the training centers for the terrorists. How do you see India's action after Pahalgam? And it was precise attack on 9 locations which were terror hubs actually. First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message from India to the rest of the world, definitely from your friend Israel. This is something which is essential to send a message to the terrorists. That was an action of self-defense, and I'm very proud of this operation. And this operation was named Sindoor. Sindoor is vermilion, which is a very auspicious thing in Indian culture. And you have already know that there were people who were asked their religion and then they were shot dead. So in Hindu religion, vermilion is very auspicious, and that was it was named Sindoor. So how do you think about the nomenclature of this operation? First of all, I have to say that the photo of Pahlavi was touched my heart. Then the symbolic name that I understand that unofficially or officially, I don't know, Prime Minister Modi ji gave the name. It's touched my heart as well. It's a very sophisticated name, and it's symbolized and inspiring as well. And Sindoor, it's a really dramatic name and very right to the point. Sir, one last question. What do you see the future of all this escalation? Because India has responded what Pakistan already done. So do you see any escalation? What should be the role of the global community in this incident? I don't know, but I have to say that the message to the terrorists was sent very, very clearly. India and rest of the world will not tolerate any terror activities in the world. Doesn't matter if it's in the Middle East or in India. Terror organization needs to know that action like that going to respond by retaliation, and it's happened also in Yemen last night and 2 nights ago as well. We will not tolerate any terror activities against our